तो जय हिंद गाइस, आज हम देखने आए हैं इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स। एक शिप पे कैसा दिखता है। इसको फायर कंट्रोल स्टेशन भी बोलते हैं और इसको इसलिए इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स बोलते हैं क्योंकि ऑल सॉर्ट ऑफ इमरजेंसीज यहाँ से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेंट्रलाइज रूम में सारा कंट्रोल दे दिया जाता है और शिप पे अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो हम यहाँ से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं इन काफी सारे सिनारियोज में। तो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल शोर कनेक्शन। तो अगर शिप में फायर हो जाती है एंड हमको बाहर से कोई असिस्टेंस लेनी है, जैसे कि पोर्ट से या किसी बाहर वाली शिप से या बाहर वाली टग से जो फायर फाइटिंग में हेल्प करेगी हमारे, और हमारे पास उनका शोर कनेक्शन जब आएगा, होज आएगा, तो वो हम इस कनेक्शन के थ्रू अपने शिप में कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन यूज देयर कनेक्शन। तो ये स्टैंडर्ड साइज का होता है, इसको हम लोग हाइड्रेंट्स में लगाते हैं एंड वो उनका जो होज है वो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अभी उसके बाद लोकल फायर फाइटिंग। तो ये इंजन रूम में अगर फायर होती है तो उसको हम लोग यहाँ से रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से रिमोट शटडाउन भी हो जाता है एंड रिमोट फायर फाइटिंग पैनल है ये, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं अगर इन लोकेशंस में फायर हो जाती है। तो मेन इंजन है, जनरेटर्स है, प्यूरिफायर्स है, ये इंसिनरेटर है, कॉम्पोजिट बॉयलर एंड देन अनदर जनरेटर्स। उसके बाद यहाँ पर फोन भी दिए होते हैं, तो आप इंटरनली शिप में कहीं भी फोन कर सकते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है नंबर्स का एंड 2 फोन दिए हुए हैं इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए। अभी उसके बाद CO2 कंट्रोल करने के लिए, CO2 रिलीज करने के लिए भी हम लोग CO2 यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। ये जो चार्ट दिख रहा है, दिस इज CO2 रिलीज का जो इंस्ट्रक्शन पैनल है वो ये है। इसमें इंजन रूम का भी दिया होता है एंड कार्गो होल्ड का भी दिया होता है। तो आप कार्गो होल्ड के लिए भी यहीं से रिलीज कर सकते हैं बॉटल्स, और इंजन रूम में भी। अभी जो CO2 रूम होता है उसमें सारी बॉटल्स अलग से रखी होती है। हमारे शिप में अराउंड 280 बॉटल्स है, तो वो दूसरे वाले रूम में रखी हुई है। उस दिन वहां पे जाकर के अलग से उसकी वीडियो बनाएंगे। ये पायलट बॉटल्स है जो वो सारी 280 बॉटल्स को यहाँ से ऑपरेट कर देती है। ये पायलट बॉटल्स है, जो ब्लैक लीवर दिख रहा है इससे ही ऑपरेट हो जाएगा एंड इजीली हम इन 2 बॉटल से और इन 2 लीवर से ही यहीं से वो सारी बॉटल्स रिलीज कर सकते हैं और सारी CO2 यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ फायर। ये इमरजेंसी स्टॉप स्विच बॉक्स है। तो इसमें 3 बटन दिए हुए हैं रेड कलर वाले। तो ये अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो इनके ऊपर जो चार्ट लगे हुए हैं ये वाले, ये सारे इक्विपमेंट्स जो है वो शट डाउन हो जाएंगे। तो ये इमरजेंसी स्टॉप हो जाएंगे। तो अगर इन केस फायर में हमें ये सब चीजें बंद करनी है तो हम यहाँ से आके सीधा इमरजेंसी स्टॉप दबा सकते हैं। उसके बाद फायर पंप्स और बिल्ज पंप्स भी यहाँ से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बिल्ज एंड फायर पंप का कंट्रोल दिया है, ये फायर पंप है, ये इमरजेंसी फायर पंप है। तो 3 पंप है जो हम यूज कर सकते हैं फायर फाइटिंग के टाइम पे। तो वो सारी यहाँ से कंट्रोल हम कर सकते हैं। उसके बाद ये है फायर डिटेक्शन पैनल। तो अगर कहीं पे भी शिप पे जहाँ पे कोई सेंसर एक्टिवेट होता है फायर का, तो वो अलार्म यहाँ पर आएगा और ब्रिज पे भी आता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि किस अलार्म में किस पैनल किस सेंसर में एक्टिवेशन हुआ है, और वो फिर हम जाकर फिजिकली चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल फायर है कि नहीं। अभी यहाँ देखते हैं तो फायरमैन आउटफिट है इसमें। ये जो बॉक्सेस रखे हुए हैं 2, इनमें फायरमैन आउटफिट है एंड ऐसी दिखती है फायरमैन आउटफिट। इसमें SCBA होता है, पूरा सूट होता है। ये जो बैग दिखा रहा है रेड कलर का, इसमें पूरा सूट है, फायरमैन सूट, एंड ये ब्रीथिंग एपरेटर्स और स्पेयर बॉटल्स रखी हुई है। ऐसी सिमिलरली इसमें भी बॉक्स में मिलेगा फायरमैन आउटफिट। 2 होती है क्योंकि 2 आदमी जा सकते हैं एट ए टाइम। और ये जो वॉकी टॉकीज रखे हुए हैं ये फायरमैन वॉकी टॉकीज हैं। तो फायरमैन इनको लेकर के जाते हैं। ये फायर रेजिस्टेंट होते हैं, तो इनको फायर से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी ये जो यहाँ पे रखा हुआ है टूल, ये कंटेनर फायर फाइटिंग का टूल है। इनकेस कंटेनर में फायर हो जाती है तो हम लोग इसको यूज करके कंटेनर के अंदर भी आग बुझा सकते हैं। उसके लिए एक ये पोल भी दिया हुआ है, ये हाइड्रोपेन बोलते हैं इसको, ये रखा हुआ है यहाँ पे। इसकी वीडियो हम अलग से देखेंगे, किसी दिन हम इसको यूज करेंगे तो आई विल ट्राई एंड गेट अ गुड वीडियो फॉर दिस। अभी उसके बाद यहाँ पर ये सब दिए होते हैं, एक्स्ट्रा लाइफ बॉयज रखे हैं, एक्स्ट्रा ये फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हैं, ये कंप्रेसर रखा है जिससे कि हम ब्रीथिंग एपरेटर्स की बॉटल्स भर सकते हैं। कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए ये पैनल है एंड ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। उसके बाद ये जो बड़ा रेड कलर का बॉक्स हमें दिख रहा है, ये क्या है? ये है इमरजेंसी शट ऑफ वाल्व कंट्रोल एंड इंजन रूम फायर डैम्पर कंट्रोल पैनल। तो यहाँ से हम लोग इंजन रूम के फायर डैम्पर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं एंड इनसे हम ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे कौन कौन से फैन इनसे बंद हो जाएंगे। एंड ये जो क्विक क्लोजिंग वाल्व है ये भी यहाँ पे दे दिए होते हैं। तो ये फ्यूल सप्लाई जो है वो इंजन रूम में कट ऑफ कर देता है यहीं से। तो अगर इंजन रूम में फायर है और हमें फ्यूल बंद करना है इंजन का, तो यहाँ से हम उसको क्विक क्लोजिंग वाल्व ऑपरेट करके और यहीं से ही शट डाउन कर सकते हैं। तो इसलिए इसको इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स बोला जाता है, क्योंकि यहीं से हम सारी चीजें ऑपरेट इमरजेंसी वाली
कर सकते हैं, राइट। अभी उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी के केस में अलार्म भी दे दिया है। जनरल अलार्म यहीं से एक्टिवेट हो सकता है, फायर अलार्म यहीं से एक्टिवेट हो सकता है। तो इस तरीके से दिखता है इमरजेंसी हेडक्वार्टर ऑन शिप। सो व्हेन यू विल ज्वाइन अ शिप, जो लोग नए लोग हैं जाएंगे शिप पे, सो गेट फेमिलराइज विद दिस रूम, और यहाँ पे जाकर के सारे इक्विपमेंट्स आपको देखने चाहिए ताकि आपको फेमिलराइजेशन में सब पता चले कि क्या क्या यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइस। थैंक यू, जय हिंद।